श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माँ गौरा। आइए जानते हैं संतान सप्तमी 2025 पूजा विधि, उपाय, नियम, व्रत कैसे करें, व्रत में क्या खाएं क्या नहीं, कैसे संतान सप्तमी का डोरा बनाया जाता है, पहना जाता है, इसकी भी जानकारी वीडियो में है। अंत तक बने रहिए। यह वीडियो बहुत खास आपके लिए रहेगा, खास तौर पर जिनके संतान प्राप्ति की दिक्कत हो रही है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, संतान है तो भी उसकी हमेशा लंबी उम्र के लिए, सौभाग्य के लिए यह व्रत महादेव की पूजा के लिए जाना जाता है। 30 अगस्त 2025 के दिन यह व्रत है। इसे दूबड़ी साते, ललिता सप्तमी, मुक्ताभरणी सप्तमी अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस दिन शिव पार्वती जो है और गणेश जी मिट्टी के बनाए जाते हैं। संभव हो तो वह आप किसी भी स्वरूप में, संक्षिप्त या विस्तृत स्वरूप में बनाकर उनका पूजन कर सकते हैं। ऐसा न कर पाए तो गौरी गणेश आप जो है सुपारी के बना सकते हैं या मूर्ति प्रतिमा में भी पूजन किया जा सकता है। सबसे पहले जिस स्थान पर भी पति पत्नी साथ में यह पूजा करें, दोनों के भाग्य से ही संतान की लंबी आयु और उत्तम संतान प्राप्ति होती है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर पूजन करें। इस बार शनिवार हो रहा है। लाल पीले हरे रंग के कपड़े पहने, सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर घर के द्वार पर दीपक लगाएं। जिस स्थान पर पूजन कर रहे हैं उस स्थान को साफ स्वच्छ कर लीजिए। एक पाटे पर शिव पार्वती की मूर्ति प्रतिमा और जो मिट्टी के गौरी गणेश और महादेव बनाए हैं उन्हें स्थापित कर लीजिए। भले ही किसी भी स्वरूप में बनाएं, आवश्यक रूप से संतान के जो व्रत होते हैं वह महादेव को मिट्टी के रूप में पूजित करने से ज़्यादा फल मिलते हैं। इस पार्थिव शिवलिंग में आप जब बनाएं तो संतान कामना के तहत कच्चा दूध भी मिला सकते हैं। सबसे पहले जो पार्थिव शिवलिंग है उसमें पंचामृत से अभिषेक कराएंगे। उससे पहले जल का अभिषेक कराएंगे। पंचामृत अभिषेक के बाद शुद्ध जल से अभिषेक कराएंगे। मूर्ति प्रतिमा में भी गंगा जल मिश्रित जल से छींटे देंगे और शिवलिंग पर और गणपति को चंदन समर्पित करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, माता गौरी को रोली समर्पित करेंगे। दीप देवता जो हमारी पूजा पाठ के साक्षी हैं उन पर भी रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करेंगे। वस्त्र रूपी कलावा महामंत्रों का जाप करते हुए समर्पित करें और साथ के साथ यज्ञोपवीत समर्पित करें। बेलपत्र समर्पित करें। आंकड़े के पत्ते, धतूरा और महादेव को जो भस्म इत्यादि प्रिय है, महादेव से संबंधित जो वस्तु होती हैं उन्हें सच्चे भाव सच्चे मन से समर्पित करें। इस दिन दूध का महत्व है। शिवलिंग पर आप पंचामृत और दूध भले ही व्रत करें या ना करें समर्पित करें। इस दिन दुर्वा घास का बहुत महत्व है। 108 की संख्या में 11, 21, 51 जितना भी दुर्वा घास आपसे समर्पित हो इसे दूबड़ी साते कहा जाता है। शिवलिंग पर और गणेश जी को जरूर समर्पित करें। चाहे तो माला भी बनाकर आप पहनाते हैं तो अति उत्तम देखा जाता है इसका परिणाम। पुष्प समर्पित करें, यज्ञोपवीत समर्पित करें। निरंतर मन में प्रार्थना करें कि हे शिव पार्वती, संतान कामना के तहत व्रत कर रहे हैं या संतान की लंबी उम्र या सौभाग्य के लिए इस व्रत कर रहे हैं, इस व्रत को सफल करें। ऐसी प्रार्थना मन ही मन करनी है। साथ ही माता गौरा को आप सभी नई चुन्नी लाकर समर्पित करें। दान करने के लिए एक वस्त्र लीजिए, लाल या पीला, उसे माता गौरा के समक्ष प्रस्तुत करें। चूड़ी, बिंदी, महावर कम ज़्यादा जितना भी आपसे व्यवस्था हो उतनी आप जो है माता पार्वती के निमित्त रखें। संतान सप्तमी के दिन इन चीज़ों का दान करने से सौभाग्य मिलता है। साथ के साथ एक नारियल जिस पर आप सिंदूर या मौली लपेटकर अक्षत रखकर अपना नाम गोत्र बोलकर शिव पार्वती के श्री चरणों में समर्पित करें। ऐसा करने से बहुत सुंदर परिणाम मिलते हैं। आप यह छोटा सा कार्य जरूर करें संतान सप्तमी के दिन। ऐसा ना कर पाएं तो कोई बात नहीं, सरलतम तरीके से भी पूजा हो सकती है। पूजा में रही कमी के लिए दक्षिणा समर्पित करें। अब आप सभी को सरलतम तरीके से धागा कैसे बनाना है आइए जानते हैं। उससे पहले इस दिन 7 पूरी जो है मीठी बनाई जाती है, जिसमें से 7 पूरी तो जो व्रती है उसे शाम को ग्रहण करना होता है। 7 पूरियों का दान किया जाता है। इसे संतान सप्तमी इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो भोग बनाया जाता है उसमें 7 मीठी पूरियों का तो दान किया जाता है। 7 पूरियाँ जो व्रती है, महिला हो या पुरुष, इन्हीं को खाकर अपने व्रत को पूर्ण करती हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना होता है। इस व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं, जल पी सकते हैं। सुबह विधि विधान से यह पूजन किया जाता है और कई क्षेत्रों में दोपहर में भी यह पूजन किया जाता है। साथ के साथ मौसमी फलों का भोग लगाएं। अब आप सभी को एक धागा लेना है। हालांकि कई स्थानों पर चांदी की चूड़ी भी बनाई जाती है। जैसे जैसे दिन जो है, जैसे साल बढ़ते हैं वैसे वैसे इसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाता है। इस व्रत को 7 वर्ष तक लगातार किया जाता है या हर एक महीने आने वाली सप्तमी के दिन इसी दिन से व्रत किए जाते हैं। 7 साल या 7 महीने तक दूबड़ी साते का व्रत किया जाता है
संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है, फिर इसका उद्यापन कर दिया जाता है। जो यह धागा है इस तरह से आप अपने गले के लिए बना सकते हैं या हाथ में पहन सकते हैं या बाजू में पहन सकते हैं। 7 तार का जो है धागा ले लीजिए और उसमें 7 गांठ आप लगा लीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ ठीक इसी तरह से। मेरे पास जो कलावा है वह 7 तार का है, आप देख लीजिए आपके पास कितने तार का है और उसमें आप 7 गांठ लगा लीजिए। ठीक है, इस तरह से इसे पहनना होता है हाथ में। उससे पहले अभिमंत्रित करना है। किसी कटोरी में इसे जो है 7 धागे वाला यह लीजिए, 7 गांठ जिसमें लगाई है, इसे माँ गौरी और महादेव के चरणों में आप रखें और साथ ही इसमें हल्दी, कुमकुम, अक्षत और जो है सभी चीज़ें समर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य इसको दिखाएं धागे को, और उसके बाद जब पूजा आपकी पूर्ण हो जाए उसके बाद इसे धारण करना होता है। इस तरह से इस व्रत का यह नियम होता है। सुबह आप चाहें तो संकल्प भी ले सकते हैं। जब आप शिव पार्वती को स्नान कराकर दीपक प्रज्वलित होंगे तो आप दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर नाम गोत्र बोलकर कहें कि महादेव, मैं आज दूबड़ी साते का व्रत कर रही हूँ, इस व्रत को सफल बनाएं और संतान की कामना सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए यह समर्पित की हुई आपके हाथ में जो वस्तु है उसे समर्पित आप कर दीजिए। संकल्प न कर पाए तो सिर्फ प्रार्थना कर कर भी पर्याप्त हो जाता है। इसके बाद जो पूजा के अंत में वह सुनी जाती है वह है कथा। दाहिने हाथ में अक्षत लेकर आप कथा का दूबड़ी साते या संतान सप्तमी व्रत की कथा सुने और साथ के साथ जल का लोटा पूजा में आप रख दीजिएगा। इस तरह से संतान सप्तमी की पूजा विधि की जाती है। चौकी कब उठाएं? चौकी आप जैसे 11-12 बजे तक पूजा कर लेंगे तो शाम तक विसर्जित कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे दिन इसे विसर्जित करें। कई क्षेत्रों में शाम को जो प्रसाद है उसे खाकर अर्थात 7 पूड़ियाँ खाकर व्रत को खोल लिया जाता है मीठी। कई क्षेत्रों में दूसरे दिन व्रत खोला जाता है। हमारे क्षेत्र में शाम को ही मीठा जो है पूड़ी खाकर व्रत को खोला जाता है। पूजा के अंत में एक कपूर या एक दीपक से महादेव की और गणपति गजानन की आरती गालेंगे। पूजा में रही भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे। इस दिन जो है संतान सप्तमी के दिन गणपति गजानन के लिए आप जो है खेल खिलौने समर्पित कर कर गरीब बच्चों में खेल खिलौने के साथ थोड़ा सा ही सही नए वस्त्र इत्यादि दान करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। सुहाग सामग्री और दक्षिणा इत्यादि के साथ 7 पूड़ी का दान कर देंगे। तो इस तरह से यह पूजा के संपूर्ण नियम मैंने आपको बताए। जो आपका दीपक है उसमें जल 3 बार घुमाकर जमीन पर छोड़ें और इस आरती को आप महादेव और माँ गौरी को समर्पित कर कर पूरे परिवार सहित इस आरती को करें। अपने बच्चों को भी इस आरती को दिखाएं और उन्हें बताएं कि यह शिव पार्वती पूजन का सर्वश्रेष्ठ विधान है। तो इस तरह से मैंने संतान सप्तमी व्रत की आपको पूरी बात बताई। इस व्रत में दूबड़ी साते कहा जाता है। दूब घास का महत्व है। व्रत उपवास नहीं कर सकते तो अपने बच्चों के हाथ से शिवलिंग और गणपति गजानन को दूर्वा घास जरूर समर्पित करें। तो दूबड़ी साते की मैंने आपको बात बताई। सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाएं और शाम को चंद्र देवता को अर्घ देकर आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। इस व्रत में चाय, दूध, फलाहार सब कुछ किया जा सकता है। इस धागे को 7